welcome back to my YouTube channel again. Today we will discuss about negative and interrogative sentence. आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। आगे देखिए डेफिनेशन। डेफिनेशन A negative sentence tells us that something is not true or does not happen. नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। डेफिनेशन है अ नेगेटिव सेंटेंस tells us that something is not true or does not happen, ठीक है। We usually use no or not to make ओके। देखिए नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का यूज होता है, जो वो नकारात्मक वाक्य होते हैं उसके लिए हम नो एंड नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए डेफिनेशन। डेफिनेशन है अ नेगेटिव सेंटेंस टेल्स अस दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, डज नॉट हैपन। वी यूजुअली यूज नो और नॉट टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये क्या हो गया? इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन हो गई। वी यूजुअली यूज नो और नॉट टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस इंग्लिश, ठीक है। आगे देखिए शी इज अ टीचर। शी इज अ टीचर, वह एक अध्यापिका है, ठीक है। शी इज अ टीचर, वह एक अध्यापिका है। आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम तो लिखेंगे शी इज नॉट अ टीचर। ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसमें हम नॉट या नो का यूज करते हैं, ठीक है। शी इज नॉट अ टीचर, वह एक अध्यापिका नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? नेगेटिव सेंटेंस में नो या फिर हम नॉट का यूज करते हैं, वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। हिंदी में उनको नकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए शी इज अ टीचर, शी इज नॉट अ टीचर, वह एक अध्यापिका है, वह एक अध्यापिका नहीं है, ठीक है। देखिए इसकी हिंदी, वह एक अध्यापिका नहीं है।
एक अध्यापिका नहीं है, ये है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट, अब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, देखिए, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, देखिए ये है दे प्ले क्रिकेट, पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसको हम नेगेटिव बनाएं क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, दे प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए हिंदी में, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। ठीक है, दे प्ले क्रिकेट, यहाँ पर हम बनाएंगे इसको नेगेटिव सेंटेंस क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में हम नो और नॉट का यूज करते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। ठीक है, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। आई कैन नॉट स्विम, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। आई कैन नॉट स्विम, मैं नहीं तैर सकता हूं। ठीक है, मैं तैर नहीं सकता। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। ठीक है, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। ये नेगेटिव सेंटेंस है। जब नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें नो या फिर नॉट का यूज करते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए और एग्जांपल्स। ही ईट्स एप्पल्स, ही ईट्स एप्पल्स, वह सेब खाता है। ठीक है, he does not eat apples। ठीक है, he eats apples, वह सेब खाता है। he does not eat apples, वह सेब नहीं खाता है। ठीक है, he eats apples, वह सेब खाता है। he does not eat apples, वह सेब नहीं खाता है। ठीक है, देखिए, वह सेब नहीं खाता है। ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस एंड उसके एग्जांपल्स। ठीक है, और देखिए सेकंड क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक होता है क्वेश्चन में लगा होता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे देखिए फॉर एग्जांपल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, आगे देखिए डेफिनेशन। देखिए, an interrogative sentence, an interrogative sentence
is a question. It asks something. Asks something. देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य. डेफिनेशन होती है एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ क्वेश्चन. ठीक है. इट आस्क्स समथिंग एंड ends with a question mark. Question mark. ठीक है. देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य. डेफिनेशन इसकी क्या है? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ क्वेश्चन. जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कोई सेंटेंस वाक्य बनाते हैं तब वो हम किसी से प्रश्न पूछ रहे होते हैं. तो क्या है? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक क्वेश्चन है. ठीक है. इट आस्क समथिंग, यह कुछ पूछता है, पूछ रहा है. ठीक है. एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होता है. ठीक है. जो एंड होता है एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होता है. इससे ये पता चलता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इतना क्लियर हो गया आप सभी को? जो बाद में होता है उसके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है. इतना क्लियर हो गया आप सभी को? आगे देखिए. देखिए एग्जाम्पल. Simple statement. Simple statement. Interrogative. Interrogative. Simple statement interrogative. ठीक है. देखिए she is a teacher. She is a teacher. She is a teacher. वह एक अध्यापिका है. ठीक है. She is a teacher. वह एक अध्यापिका है. अब हम इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है. देखिए ये क्या है? सिंपल टेंस है. She is a teacher. अब इसको हम बनाएंगे प्रश्नवाचक, मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस. देखिए She is a teacher. अब यहाँ पर हम बनाएंगे प्रश्नवाचक. Is she a teacher? Is she a teacher? एंड में इसके मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लग जाएगा. ठीक है. She is a teacher. वह एक अध्यापिका है. अब यहाँ पर हमने बनाया प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Is she a teacher? क्या वह एक अध्यापिका है? ठीक है. Is she a teacher? क्या वह एक अध्यापिका है? ठीक है. ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है. इंट्रोगेटिव बनाते टाइम हमने is को आगे रख दिया है. ठीक है. ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब है is. She is a teacher. यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब is लगी है. ठीक है. और जब हम प्रश्नवाचक बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तब इसको हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देंगे. ठीक है. Is she a teacher? क्या वह एक अध्यापिका है? इतना क्लियर हो गया आप सभी को? ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सिंपल स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव. ठीक है. सिंपल ये है she is a teacher. वह एक अध्यापिका है. इंट्रोगेटिव हो गया is she a teacher. ठीक है. इतना क्लियर हो गया आप सभी को? एक बार फिर से देखिए. नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य. ठीक है. डेफिनेशन है इसकी. A negative sentence tells us that something is not true or does not happen. We usually use no or not. ठीक है. To make a negative sentence. कह रहा है कि हम हमेशा जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसको बनाने के लिए नो और नॉट का यूज करते हैं. ठीक है. देखिए एग्जाम्पल. नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंस इंग्लिश. ठीक है. शी इज अ टीचर. वह एक अध्यापिका है. शी इज अ टीचर. शी इज अ टीचर. वह एक अध्यापिका है. ठीक है.
शी इज नॉट अ टीचर, तो नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज किया है, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। देखिए वह एक अध्यापिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर। सेकेंड है दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट के लिए हम नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस क्योंकि यहाँ पर हमने डू नॉट का यूज किया है, दे डू नॉट, यहाँ प्लूरल दे है ना, तो इसलिए हमने डू का यूज किया है नॉट के साथ, ठीक है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। आगे देखिए, अगर नेगेटिव, देखिए दे क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमने डू का यूज किया है। अगर सिंगुलर होता है यहाँ पर, अगर सिंगुलर होता तब हम डज का यूज करते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर, देखिए सिंगुलर के साथ हम डज का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ डू का यूज करेंगे, ठीक है, नॉट के साथ। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन नॉट स्विम, ये नेगेटिव सेंटेंस बना है तो यहाँ पर नॉट का यूज हो गया। आई कैन नॉट स्विम, मैं नहीं तैर सकता, मैं तैर नहीं सकता है, नहीं तैर सकता, ठीक है। आगे देखिए, ही ईट्स एप्पल्स, वह सेब खाता है। ही ईट्स एप्पल्स, वह सेब खाता है। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट ईट एप्पल्स। देखिए यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर पर्सन है, तो इसलिए हमने नॉट के पहले डज लगाया है, क्योंकि सिंगुलर के साथ डज का यूज होता है एंड प्लूरल के साथ डू का यूज किया जाता है, ठीक है। ही डज नॉट ईट एप्पल्स, ही डज नॉट ईट एप्पल्स, ठीक है। वह सेब नहीं खाता है। ही ईट्स एप्पल्स, वह सेब खाता है। ही डज नॉट ईट एप्पल्स, वह सेब नहीं खाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। आगे देखिए, सेकंड क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य जिनके सेंटेंस के एंड में मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, ठीक है। जैसे ये है, इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। देखिए डेफिनेशन क्या है, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ क्वेश्चन, इट आस्क समथिंग एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। एंड में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, ठीक है। जो सेंटेंस होता है वो प्रश्नवाचक होता है, तो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम किसी से प्रश्न ही करते हैं उसमें, ठीक है। उसके साथ एंड में क्या, मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगा होता है, इसको हम कहते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आगे देखिए, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, सिंपल स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल देखिए, शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसको हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है, तो इज शी अ टीचर, क्या वह एक अध्यापिका है। इज शी अ टीचर, क्या वह एक अध्यापिका है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, लिख लीजिए आप सभी। लिख लिया आप सभी ने, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे देखिए, और एग्जांपल्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के और एग्जांपल देखिए। दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। अब हम इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। देखिए, डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। डू हेल्पिंग वर्ब है, बट हमने इसको आगे रखा है, डू दे प्ले क्रिकेट, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया, ठीक है। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया, ठीक है। डू हेल्पिंग वर्ब है, अब इसको हमने आगे रखा तो ये बन गया प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं।
क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? डू दे प्ले क्रिकेट? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? ठीक है, ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, आगे देखिए, आई कैन स्विम। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। ठीक है, अब इसको बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैन यू स्विम? क्या तुम तैर सकते हो? आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है, कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। अब देखिए कैन पहले लगाया है, तो ये क्या हो गया, इससे ऐसे बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। क्या तुम तैर सकते हो? तैर सकते हो। ठीक है, ये बन गया प्रश्नवाचक वाक्य। ये बन गया प्रश्नवाचक वाक्य। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम तैर सकते हो, क्योंकि क्या, तुम, क्या, कब, कैसे, ये सब क्या प्रश्नवाचक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें ये वाक्य आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ही ईट्स एप्पल्स। ही ईट्स एप्पल्स, वह सेब खाता है। ही ईट्स एप्पल्स, वह सेब खाता है। आगे देखिए, डज ही, अब प्रश्नवाचक वाक्य बनाते टाइम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम डज पहले लगाएंगे। ठीक है, डज ही ईट एप्पल्स, क्या वह सेब खाता है। ही ईट्स एप्पल्स, वह सेब खाता है। डज ही ईट एप्पल्स, क्या वह सेब खाता है। ठीक है, क्या वह सेब खाता है। ये क्या बन गया, ये बन गया प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ही ईट्स एप्पल्स, डज ही ईट एप्पल्स। ठीक है, क्या वह सेब खाता है। आगे देखिए, एक बार फिर से देखिए, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, देखिए डेफिनेशन, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ क्वेश्चन, इट आस्क समथिंग एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक प्रश्न होता है। ठीक है, प्रश्न, इट आस्क समथिंग, यह कुछ पूछता है। ठीक है, ये कुछ पूछता है, एंड इसके एंड में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये होता है मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आगे देखिए, फॉर एग्जांपल सिंपल स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, वह एक अध्यापिका है। ठीक है, आगे देखिए, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया तो इज शी अ टीचर, हेल्पिंग वर्ब, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको आगे रखने से ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इज शी अ टीचर, क्या वह एक अध्यापिका है। ठीक है, आगे देखिए, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम डू पहले लगाया है। ठीक है, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, देखिए